नमस्कार, आप देख रहे यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। इसी महीने यानी कि जनवरी की शुरुआत में आपने देखा कि कैसे दल बदल का खेल शुरू हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य सहित बीजेपी के दर्जन भर नेता, जिसमें कई मंत्री थे, विधायक थे, अचानक से समाजवादी पार्टी की साइकिल का दामन थाम लेते हैं, हैंडल पकड़ लेते हैं। लेकिन अब इसका उल्टा होना शुरू हो गया है। सपा के कई बड़े नेता पार्टी से इस्तीफा देकर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ा नाम आपने देखा अपर्णा यादव का, जो बीजेपी में शामिल हुई। इसके साथ साथ अगर हम हरिओम यादव की बात करें तो वो भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। प्रमोद गुप्ता, जो शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी रहे, वो भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ कई पूर्व मंत्री जो समाजवादी पार्टी से नाराज हो गए क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। इसमें बड़ा नाम सामने आ रहा है पूर्व मंत्री मदन चौहान का। तो हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर से मदन चौहान को टिकट की उम्मीद थी, लेकिन जब वो उम्मीद पूरी नहीं हुई तो 20 साल साइकिल चलाने के बाद अब वो हाथी पर सवार हो गए हैं। पूर्व मंत्री मदन चौहान को गढ़मुक्तेश्वर से बीएसपी ने प्रत्याशी भी बना दिया है। दरअसल 18 जनवरी को यूपी के हापुड़ से गढ़मुक्तेश्वर सीट को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा होती है, तभी मदन चौहान के सपने चकनाचूर हो जाते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी ने यहां पर मेरठ के पूर्व सांसद और सपा के राष्ट्रीय महासचिव रहे हरीश पाल की बहू नैना सिंह को उम्मीदवार बना दिया। इसके बाद टिकट की आस लगाए बैठे पूर्व मंत्री और 3 बार के विधायक मदन चौहान ने पार्टी को बड़ा झटका देने की ठान ली और सवारी कर ली हाथी की। कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी ज्वाइन कर लेते हैं मदन चौहान और उसके बाद बीएसपी भी उनको पूरा सम्मान देती है। जो पहले से घोषित उम्मीदवार था मोहम्मद आरिफ, जिनको टिकट दिया गया था, उनका टिकट काट दिया जाता है और मदन चौहान को टिकट दे दिया जाता है। अगर मदन चौहान के हम कद की बात करें, उनकी सियासी जमीन की बात करें, उनकी सियासी सफर की बात करें, तो वेस्ट में यानी कि पश्चिमी यूपी में एक बड़े ठाकुर नेता के तौर पर वो जाने जाते हैं। गढ़ सीट पर वो लगातार 3 बार विधायक चुने गए। और वो भी सबसे बड़ी बात यह है कि जब राम मंदिर की लहर थी, 90 के दशक के दौर से देखा था आपने कि किस तरह से चीज़ें बदली थी, समीकरण बदले थे, और उस बीच में गढ़ सीट को बीजेपी की एक बेहद खास सीट माना जाता था। तब 2002 में मदन चौहान ने साइकिल दौड़ाई थी। बीजेपी को परास्त करके एक बहुत बड़ी उपलब्धि अपने नाम की थी और इस जीत के सफर को जारी रखा था 2007 में, 2012 में भी, यानी कंटिन्यू वो जीतते रहे। 2012 में अखिलेश सरकार में उन्हें स्वतंत्र प्रभार का मंत्री भी बनाया गया था, लेकिन 17 के चुनाव में वो बीजेपी के कमल मलिक से हार जाते हैं। बीजेपी जीत जाती है। करीब 2 दशक के बाद बीजेपी का कमल यहां पर खिलता है। एक लंबे अरसे के बाद बीजेपी यहां पर अपनी जीत दर्ज करवाती है, लेकिन इस बार फिर से जब मदन चौहान को उम्मीद थी कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है कमल मलिक के खिलाफ और अगर उनको टिकट मिलता है तो वो बहुत बड़ी जीत दर्ज कर सकते हैं, तो उनको झटका लग जाता है पार्टी की तरफ से ही। लेकिन बीएसपी ने जिस तरह से अपने घोषित कैंडिडेट का टिकट काट करके मदन चौहान को टिकट दिया है, इससे एक बहुत बड़ा कार्ड माना जा रहा है बीएसपी का, और माना जा रहा है कि इस बार का मुकाबला त्रिकोणीय होगा और बीएसपी भी काफी मजबूत नजर आएगी। तो हमारी कोशिश थी ये रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की, ताकि आप समझ सकें कि गढ़मुक्तेश्वर सीट का हाल क्या है, क्योंकि गढ़मुक्तेश्वर सीट अकेली नहीं बल्कि हापुड़ की और जो सीट है और उसके साथ दूसरे जिले जो अमरोहा हैं, उसे और जो जिले लगते हैं, वहां पर भी असर इसका दिखाई देगा। तो देखते रहिए यूपी तक। सियासी खबरों के लिए पढ़ते रहिए यूपी तक.in।